नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर पीलीभीत से है, जहां श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर में 3 दिवसीय रेंजर्स शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला संगठन कमिश्नर गाइड शालिनी पांडे और ट्रेनिंग काउंसलर योगेश मौर्य ने किया, जिसमें छात्राओं को चरित्र का निर्माण, हस्तकला के कौशल का विकास करते हुए सेवा की भावना को विकसित करना सिखाया गया। शिविर में महाविद्यालय प्रबंधक रजत सक्सेना द्वारा छात्राओं को रेंजर्स शिविर आयोजन की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही छात्राओं को रेंजर्स शिविर की उपयोगिता बताई गई। इस दौरान महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर, महाविद्यालय की प्रवक्ता नीलूफर खान, शीतल राय और साहिबा ने रेंजर्स शिविर में छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए तथा शिविर की उपयोगिता बताते हुए अपनी शुभकामनाएं दी गई। मैम, जैसा कि देख रहे हैं कि साईं श्रद्धा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आपने बहुत ही तैयारी करवाई है बच्चों की, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे आपको यहाँ के बहुत प्रेम भी करते हैं। मुझे जहाँ तक ये लगता है, मैंने जब भी तारीफ सुनी है आपकी, बहुत बच्चों के मुंह से, बेटियों के मुंह से आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। और स्काउट एंड गाइड्स की जो आपने यहाँ पर आज बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम डॉक्टर जेनिफर पैट्रिक है और श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये लड़कियों की शिक्षा का एकमात्र संस्था है यहाँ पे ऐसी, जो हम बच्चियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लड़कियों के लिए स्काउट गाइड शिविर का भी आयोजन समय समय पर करवाते रहते हैं। और इसी उद्देश्य में लड़कियों को सबल बनाना सबसे पहला हमारा उद्देश्य है। लड़कियों को सबल बनाना, वो कमजोर ना हो। आज के टाइम में आपको पता है कि आज समाज का कैसा रूप है, जगह जगह लड़कियों का शोषण होता है। और लड़कियां अगर अपने ऊपर सबल होंगी और दृढ़ होंगी, तो वो अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करना सीख सकती हैं। और जैसा कि अभी मैम ने आपको बताया कि कम संसाधन में वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकती हैं, ये बताना सिखाना हमारा कर्तव्य है। और हमारा महाविद्यालय, चूंकि लड़कियों का एकमात्र महाविद्यालय है इस क्षेत्र का, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें ये शिक्षा देते हैं और समय समय पे इस शिविर का आयोजन हम कराते रहते हैं। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्काउट एंड गाइड्स का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आपके द्वारा तैयार किया गया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा हम देख रहे हैं बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की है, और आप ये भी बताएं कि आप यहाँ की प्रशिक्षक हैं। सर, धन्यवाद आपका। मैं उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जनपद पीलीभीत की जिला संगठन कमिश्नर गाइड शालिनी पांडे। मेरे अंडर में जितना गर्ल्स सेक्शन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मेरे अंडर में ही चलाया जाता है। इस शिविर की शिविर संचालिका के रूप में मैंने यहाँ कार्य किया है। सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो गाइडिंग संस्था है, ये जो आप इस विद्यालय में देख रहे हैं, ये रेंजर्स गाइडिंग की अपर विंग है, जो कि डिग्री कॉलेज में 17 वर्ष से 25 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए संचालित होती है। इसमें हम बच्चों को जब 1 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक ये सिखाते हैं कि बच्चा कैसे कम संसाधनों में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। क्योंकि आज ये आधुनिक युग है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, लेकिन कभी ऐसी विपत्ति आ जाती है देश में, समाज में, हमारे घर में, कि जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं, तब हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं और अपने आप सरवाइव करके समाज में एक अच्छा उदाहरण कैसे पेश कर सकते हैं, ये संस्था सिखाती है। कम संसाधनों में जीवन यापन करना और समाज की कठिनाइयों को दूर करना। आपके पीछे कैंप लगा हुआ, कैंप को अच्छी तरीके से सजाया गया है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें हम बहुत कुछ सीख गए हैं। कहीं अगर बाहर हमें कोई परेशानी हो तो हम बना सकते हैं, अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। कहीं अगर दुर्घटना हो गई तो उसकी मदद कर सकते हैं और बाहर लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आज स्काउट एंड गाइड्स का प्रोग्राम चल रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? स्काउटिंग की स्थापना 1909 में की गई थी और गाइडिंग की स्थापना 1911 में की गई थी। इसमें हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाता है और आपातकालीन परिस्थिति में हमें लोगों की मदद करने के लिए जागरूक किया जाता है। और ये हमें शिक्षा के साथ-साथ इससे हमारा मनोरंजन भी होता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि देख रहे हैं आज आपके कॉलेज के अंदर यहाँ पे स्काउट एंड गाइडिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें काफी सारे बच्चे आए हुए, उन्होंने पे कैंप भी लगाए हुए हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना 1911 में की गई थी, और इससे जो है हमें कई चीजें ऐसी देखने को मिलती है। इसमें 4 चीजें आ जाती है, जिसमें हस्तशिल्प से लेके हम अपना जीवन भी सुधार सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी?
फर्स्ट ऑफ मैं ये कहना चाहूँगी कि स्काउट गाइड वो संस्था है जो आपत्तिकालीन विपत्ति काल में हमें लोगों के लिए सेवा प्रोवाइड करने के लिए सतर्क करती है। और दूसरी चीज़ में लोगों का रहन-सहन एवं हर चीज़ बताया जाता है। कायदे कानून अनुशासन के बारे में बताया जाता है। किस तरह से हमें किस चीज़ को हैंडल करना है, किस तरीके के नज़रियों को देखना है, उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। स्काउट गाइड की स्थापना 1950 में हुई थी और इस सर्वप्रथम भारत में 1909 में इसको लागू किया गया था। प्रोग्राम चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं, आपके टीचर लोग भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी कड़ाके की धूप भी है, उसमें भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर स्काउट गाइड के नियम ही शिविर का नियम है और अगर हम किसी घटना में फँस जाते हैं तो हम अपने जीवन को अच्छे से जीने की वो मिलती है हमें इससे और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। ये 17 से 25 वर्ष की एज में किया जाता है। साक्षी वाजपेयी। साक्षी वाजपेयी जी, जैसा कि देख रहे हैं आपके पीछे कैंप लगा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि स्काउट एंड गाइड्स में कई चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि हमें करीब 4 मुद्दे मिलते हैं कि हम अपना जीवन कैसे बचाएँ, हम दूसरों की सेवा कैसे करके करें, इसमें हस्तशिल्प भी आ जाता है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी ये स्काउट गाइड संस्था जो चलाई जाती है इसमें हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि अगर हम मान लो किसी तरह बाहर आपदा में फँस गए या कहीं जंगल में रहना पड़ जाए या भीड़ में कोई आपदा आ जाए तो किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों की व्यवस्था मतलब गरीबी के हिसाब से या आपदा के हिसाब से या चीज़ों की व्यवस्था ना होते हुए भी हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। उसी तरह का हम ढंग सिखाते हैं स्काउट गाइड। बेटे, जैसा कि देख रहे हैं सामने एक खुशी टोली के नाम से कैंप लगा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दायित्व वो वगैरह जो आपने लिखे हुए, इस संबंध में क्या कहेंगी? ये जो कैंप हम लोगों ने बनाया है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि अगर हम कहीं फँस जाए तो इसे हम बना सकते हैं और इसमें टोली के दायित्व 9 होते हैं। हमें हमारे अंदर कुशलता आती है और सेवा भाव आता है और हमें इसे करने का मौका मिलता है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।